नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, जब भी हम इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट या फिर टूल्स एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले देश आते हैं चाइना, जर्मनी। ये वो देश है जो हमारे दिमाग में भर दिए गए हैं कि अगर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, कोई टूल्स या इक्विपमेंट या मशीनरी होगी तो चाइना सबसे सस्ता और जो जर्मनी है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे। लेकिन क्या आप यह जानते हो कि आज हमारा खुद का देश इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में $40 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। जी हां दोस्तों, $40 बिलियन। और यहां पे आयरन एंड स्टील जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। और अपने आप में अगर आप देखो तो 80% के नियर अबाउट जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का पूरा कॉम्बिनेशन है उसमें आयरन एंड स्टील आता है। उसके बाद में हमारी मशीनरीज हैं, हमारे टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं। मशीनरी की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो $1000 मिलियन का बिजनेस है। इलेक्ट्रिक आइटम का भी $1000+ मिलियन का बिजनेस है। इसी तरीके से छोटे छोटे टूल्स और उनसे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट 200+ कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। बट टॉप 25 कंट्रीज जो हैं जो इंडिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती हैं। अब आप लोग ये सोचिए कि हमें अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, मशीनरी लग रही है, तो हम सबसे ज्यादा सबसे पहले ध्यान देते हैं चाइना पे कि हम चाइना से ये इंपोर्ट करेंगे। चाइना से किसी मशीन को इंपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन उस मशीन को इंपोर्ट करते टाइम पे जो आप लोग एक स्कीम लेते हो एक्सपोर्ट कैपिटल गुड प्रमोशन की, उसका एक नियम है कि आपको एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। उस मशीन को मंगवा के लोग दूसरी मशीन बनाते हैं और इंडिया में ही सेल करते हैं, लेकिन उतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों, अब तक हमने स्पाइसेज हो, फूड एंड एग्रीकल्चर हो या प्रोसेस फूड से रिलेटेड कोई भी चीज हो, हमने हमारे चैनल पर सारे प्रोडक्ट, सारी कैटेगरीज को कवर किया है और डे बाय डे हम कर ही रहे हैं। लेकिन आज से हम लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम लोग यहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी हर इंडियन के दिमाग में जो थ्योरी मैंने बताई है वो थ्योरी फिट बैठ चुकी है और मशीनरी के लिए वो सबसे पहले इधर उधर यानी इन 2-3 देशों के अंदर ही दिमाग लगाते हैं। दोस्तों, आज आपको सिर्फ एक काम करना है। ये पूरी सीरीज आज से शुरू हो रही है। आपको हैशटैग, आप जिस डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग पार्ट में, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे टूल्स हो, चाहे आप किसी इक्विपमेंट टूल पे काम कर रहे हो, आयरन में हो, स्टील में हो, जिसमें भी हो, हैशटैग लगा के आपको प्रोडक्ट या कैटेगरी का नाम लिखना है और उसके आगे लिखना है यस आई एम इंडियन एक्सपोर्टर। ये एटीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मैंने लास्ट 3 to 4 डेज में रिसर्च किया है इंजीनियरिंग को, एक चीज जो सबसे पहले समझ में आई है वो ये है कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम बहुत बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस ही कर रहे हैं। हम बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम ब्रांड वैल्यूएशन पे काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोग हमसे खुद से मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल सब मंगवाते हैं और उन्हें री एक्सपोर्ट करते हैं, और उस चीज के अंदर इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में वो कहीं ना कहीं पे पीछे हटती जा रही है। जबकि इंडिया के इंजीनियर, इंडिया की टेक्नोलॉजी आज पूरे वर्ल्ड में उसका लोहा माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 2010 के करीब निसान ने अपना ओवरसीज जो प्लांट है वो इंडिया में लगाया था, मिडिल ईस्ट और बाकियों को सप्लाई करने के लिए। और आज अगर आप देखते हो, लास्ट एक डिकेड की हम बात करें तो आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े ब्रांड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर अपने प्लांट लगा रही हैं मशीनरीज के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पे बहुत अच्छे लेवल के इंजीनियर, प्रोसेस, सर्विसेज, रॉ मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पे जब हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं
तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सबसे बड़े बायर कंट्रीज में नाम आता है उनमें यूएसए का आता है, यूएई का आता है, सऊदीया का आता है, बांग्लादेश का आता है, नेपाल का आता है, या फिर आप वो सारी, इसमें सारी कंट्रीज आ जाती है, इसमें डेवलप्ड भी आ जाती है, अंडर डेवलप्ड भी आ जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज भी आ जाती हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, टूल्स, ये सब चीजें क्वालिटी पे डिपेंड होती है। इन चीजों का डेवलप और डेवलपिंग कंट्री से कोई लेना देना नहीं होता। यानी वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का 1.5 ट्रिलियन के लमसम का पूरा व्यापार है। 1.5 ट्रिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ा आप अमाउंट बोल सकते हो। बहुत सारे देशों की ये जीडीपी हो सकती है, उनका एक इकोनॉमिक लेवल हो सकता है इतना, जितना सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का वर्ल्ड वाइड मार्केट ट्रेड वैल्यू है। तो इससे आप समझ सकते हो। और एक जो प्रोडक्ट है उसने मुझे खासा एक तरीके से फोकस किया, वो था डेयरी प्रोडक्ट मशीनरी। इंडिया से जो इंजीनियरिंग या मशीनरी पार्ट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स की जो मशीनरी है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है वो करता है यूएसए। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट या मशीनरी जो होती है दोस्तों, ये हेल्प के लिए होती है, एक प्रोसेस सिस्टम को तेजी से करने के लिए होती है, जो टाइम लगता है एंड प्रोसेस में उसे कम करने के लिए होती है। जब हम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो एंटिटी आपके पास में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंजीनियरिंग जो है ईपीसी की जो आरसीएमसी है वो आपके पास में होनी चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, एमएसएमई होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो आपको यह भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो बीआईएस की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके साथ में आपको आईएसओ भी लेना चाहिए, अपना ब्रांड रजिस्टर्ड भी करना चाहिए, और क्वालिटी जो रिपोर्ट है, टेस्टिंग क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो आपको आपके मशीनरी के लिए रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वालिटी है मशीन की एज पर ह्यूमन टेंडेंसी, एज पर ह्यूमन यूज, वो आप लोगों को आपके क्लाइंट के साथ में शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों मेरा मानना एक ही है कि आज अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो मशीनरी में आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे ज्यादा सर्च रिजल्ट जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको चाइना के। इससे एक चीज क्लियरली समझ में आती है कि इंडिया के जो इंजीनियरिंग सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स जो हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो मर्चेंट हो, वो लोग ब्रांड वैल्यू के ऊपर मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जबकि अगर ये सारे लोग अपनी मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू यानी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी पे सबसे ज्यादा काम करें, तो यकीन मानिए ये जो ग्राफ, ये जो बिजनेस है 40 बिलियन यूएसडी का, ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऑलरेडी हम लोग हर साल कहीं ना कहीं पे 6 से 10% का हाइक लेते जा रहे हैं, जबकि इसे और स्पीड से आप लोग, बहुत ज्यादा स्पीड से अगर सारे लोग इस चीज पे काम करें, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर एक खास बात यह है कि इंजीनियरिंग के अपने सबके ग्रुप्स होते हैं, इन लोगों के फेडरेशंस होते हैं, फाउंडेशंस होती हैं, तो ये लोग मिलकर इस चीज को कर सकते हैं। एक फेडरेशन भी अगर अपने प्रोडक्ट्स की या उनके जो मेंबर्स हैं उनको अगर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के माध्यम से आगे लाए, तो यकीन मानिए आने वाले समय में हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी भारत को भाग्य विधाता बना सकते हैं। ये एक प्रयास है, ये एक कोशिश है जो सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि देश सभी का है। प्रोडक्ट आप लोग ऑलरेडी बना रहे हो, प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बेच रहे हो, सिर्फ जरूरत है ब्रांड वैल्यू और बिजनेस वैल्यूएशन की। जरूरत है इस चीज की कि भारत आज भी सबसे बढ़िया मटेरियल बनाता है, इस बात को हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर 10 किलो का सोने का पत्थर हमारे पास में हो और हम उसे सर पे लग के नहीं घूम सकते दोस्तों, उसके ऑर्नामेंट्स जब हम बनाते हैं तभी वो सुंदर लगता है। उसी तरीके से आपकी क्वालिटी, आपकी एबिलिटी जब तक बाहर नहीं आती है, तब तक एक हिडन बिजनेस चलते रहता है। बिजनेस करोड़ों का है, सभी लोग कर रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन यहां पे जरूरत है एक ब्रांड वैल्यू की, क्योंकि आज अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग सेक्टर की ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक बड़े वॉल्यूम पे इंडिया में काम करती हैं, लेकिन उन सभी कंपनियों का जो नेटवर्क है,
उन सभी कंपनियों का जो चेयरशिप पर्सन है वो सारे लोग बाहर के हैं, जबकि इंडिया अपने आप में, हमारा देश अपने आप में इस चीज में सक्षम है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जरूरत है आप लोगों को आगे आने की, जरूरत है खुद को ऑनलाइन अवेलेबल करवाने की, जरूरत है आपके प्रोडक्ट्स को इजी अवेलेबल करवाने की देश के लिए भी। क्योंकि जब अगर इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो किसी भी बंदे को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी अगर परचेज करना है तो वो सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ देखता है, जबकि हमें पता है कि उसकी क्वालिटी नहीं होती है। तो भी क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब मैं आगे की जो सीरीज है उनमें कवर अप करने की कोशिश करूंगा। हर कैटेगरी, हर डिपार्टमेंट वाइज वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो लोग स्टार्टअप्स हैं, जो लोग काम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, मशीनरी में, टूल्स में, इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से अगर कोई नॉलेज, कोई हेल्प चाहिएगी तो मैं आगे की वीडियो सीरीज में इसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आप अगर नए हो या फिर आप किसी भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में काम कर रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए आपकी कैटेगरी, आपका प्रोडक्ट, हम उसे भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट का पोटेंशियल और आपके बिजनेस का पोटेंशियल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए सोच रहा हूं, क्योंकि इंजीनियरिंग में जब इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम है लेकिन सोच जो है वो भारत के प्रति अभी तक उतनी डेवलप्ड नहीं हो पाई है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में, और हमें इस सोच को बदलना है। क्योंकि जिस दिन ये सोच बदल जाएगी, आप यकीन मानिए इंजीनियरिंग बिजनेस का पूरा शेड्यूल, पूरा नक्शा बदल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई डिवीजन के साथ में। तब तक आप कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।